झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का क्रम जारी है। इस लिस्ट में अजमांडू विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का कमल छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। गौरतलब है कि राज्य की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच बीते मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन ने झामुमो छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस कमेटी के दिल्ली कार्यालय में मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा, झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की मौजूदगी में पटेल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के आंदोलन से प्रभावित हुए हैं जेपी पटेल। क्षेत्र में हमेशा पटेल भाई का दबदबा रहा है। पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, जिसका परिणाम इसी वर्ष जल्द देखने को मिलेगा। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं। और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेड़ा साहब का, जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी राजनेता ने अपने हिसाब से राजनीति की है। कोई व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करते हैं, कोई राष्ट्रहित के लिए। जेपी पटेल एक परिवार को मजबूत करने के लिए शामिल हुए हैं। वहीं भाजपा में शामिल होने वाली नेत्री सीता सोरेन राष्ट्र को मजबूत करने के लिए शामिल हुई हैं। उन्होंने जेपी पटेल के इस कदम को आत्मघाती बताया। अपने हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है, वो निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। जेपी पटेल के जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान और फायदा भारतीय जनता पार्टी कभी इसको सोची ही नहीं है। हम लोग अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ता है हम उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एक जाता है 100 जुड़ता है। सीता सोरेन के निर्णय के पीछे क्या कारण मानते हैं? तो जो झारखंड को जिस तरह से गर्त में ले जाने का काम हुआ है, जिस तरह भ्रष्टाचार ने झारखंड को पूरी तरह से तहस नहस किया है, उस परिवार में रहते हुए भी सीता सोरेन जी ने सरकार में रहकर के भी उसके विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि उसको उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ सुन करके उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के ऐलान किया है और जो हम लोग कहते थे उसको पुष्टि की। बहरहाल यह राजनीति है। आगामी चुनावी सरगर्मी को देखते हुए चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का यह क्रम तो जारी रहेगा, परंतु सोचने वाली बात ये है, इन माननीय के पाला बदलने से जनता को इससे कितना फायदा मिल पाएगा, या सिर्फ अपने फायदे के लिए ये ऐसा कर रहे हैं।